हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। मतलब कि स्ट्रेस के क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं इंसान की बॉडी पर, उसकी हेल्थ पर, उसके दिमाग पर, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तब जब वो इंसान स्ट्रेस में है। अब यहाँ पे बता रखा है कि इफ़ेक्ट्स जो होते हैं स्ट्रेस के वो बॉडी में अलग होते हैं, बॉडी में अलग तरीके से दिखते हैं और बाकी चेंजेस इंडिविजुअल्स के अंदर हो रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग का कोई नहीं पढ़ सकता कि स्ट्रेस में किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है और किन किन चीज़ों को फेस कर रहा है। ठीक है। और बाकी चेंजेस वही इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं जो स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। और 4 मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, याद रखना, पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में या हाफ मार्क्स में, मतलब डिवाइड करके, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ हाफ का डिवाइड करके आता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इमोशनल, एक तो हमारे जो फीलिंग्स वगैरह में चेंज आ रहा है या जो बिहेवियर में हमारा थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, इमोशंस में कैसे हम दूसरों के साथ पेश आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी या हेल्थ में जो चेंजेस आने लग गए हैं। कॉग्निटिव, जो दिमाग पे असर पड़ा है स्ट्रेस की वजह से। बिहेवियरल, जो बाहर बिहेवियर में नज़र आ रहा है और हम उसे छुपा नहीं पा रहे, वो दिख रहा है, तो अपने आप बिना बताए पता लग पा रहा है कि हम स्ट्रेस में हैं। ठीक है। पहले आ जाते हैं इमोशनल इफ़ेक्ट्स पर। इमोशनल इफ़ेक्ट्स में ये है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, जो स्ट्रेस से सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। अब उनका नहीं पता, उनका हम बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब मूड चेंज हो जाए, क्या उनको अच्छा, गलत या बुरा लग जाए, या कौन सी बुरी चीज़ उन्हें एकदम से अच्छी लग जाए, या कब वो एकदम से खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कब वो एकदम से दुखी, एकदम डिप्रेस्ड होके बैठे हैं। तो उनके मूड स्विंग्स, मूड में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आना और बिना किसी रीज़न के मूड उनका चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि अब ऐसे बिहेव करेगा और अब ऐसे कर रहा है, या ये इस बात पे खुश हो रहा है तो इस बात पे हमेशा खुश ही होगा, नहीं वो उस पर दुखी भी हो सकता है स्ट्रेस में। तो मूड स्विंग्स आना, और वो इरिटेटिंग बिहेवियर दिखाएगा थोड़ा सबके साथ। और इरेटिक बिहेवियर का मतलब यही है कि बिना किसी रीज़न हमारे मूड में, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। और ये एक पर्सन के नेचर में उसकी एक क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक ट्रेट कह लो, उसके बिहेवियर में, एटीट्यूड में जो चेंजेस आ रहे हैं, दूसरों के साथ वो कैसे पेश आ रहा है, क्या फील कर रहा है और बता क्या रहा है, या किस चीज़ पे खुश हो रहा है, कब दुखी हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। तो मूड स्विंग्स और इरेटिक बिहेवियर थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है। और वो खुद को अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से अलग कर लेंगे, मतलब कि वो आइसोलेशन प्रेफर करेंगे, अलोन रहना उनको ज़्यादा सही लगेगा जब वो स्ट्रेस में है, इंस्टेड ऑफ सोशलाइज करना और लोगों के बीच रहना। तो एलिनेट कर लेंगे, खुद को अलग कर लेंगे, आइसोलेट। और कुछ केसेस में ये ऐसे मतलब स्टार्ट हो सकता है कॉन्टीन्यूस सर्कल इसका, कि उनका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा, उनको ज़्यादा सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, जैसे कि डिप्रेस्ड हो जाना, या बहुत ज़्यादा चिंता, टेंशन में आ जाना, लाइक सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते कि हम यही चीज़ फेस कर रहे हैं या ऐसे ऐसे करके हम दुखी हैं, दुख में हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फीलिंग ऑफ एनजाइटी, डिप्रेशन। और फिज़िकल टेंशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें देखने को भी मिल सकता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में है और बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं या ऐसे कुछ हो रहा है। और मतलब किसी को बताना भी नहीं चाह रहे, या बता रहे हैं पर कोई समझ नहीं पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस तरीके से, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसके बिना बताए उसको देख के समझ जाए ये कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और साइकोलॉजिकल टेंशन उनका बढ़ जाता है, उनके दिमाग में, मतलब उनको इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस फील होने लगता है, वो जो स्ट्रेस वाली जो एक कहते हैं ना टाइटनेस फील होती है, वो फील होता है उनको बहुत ज़्यादा। और मूड स्विंग्स आते हैं, मूड में कब चेंजेस आ रहे हैं कुछ नहीं पता। और यहाँ पर बुक में एक बॉक्स 3.2 है, वहाँ पर एग्जामिनेशन एनजाइटी के बारे में बता रखा है। एग्जामिनेशन एनजाइटी मैं अभी शॉर्ट में बताती हूँ, बाद में पूरा बॉक्स एक्सप्लेन कर दूँगी एक बारी। एग्जामिनेशन एनजाइटी वही है जो पेपर से पहले बच्चों को एकदम से पेट दर्द होना, बहुत ज़्यादा टेंशन, वॉमिटिंग या ऐसे कुछ होना, मतलब एग्ज़ाम से पहले की जो बहुत ज़्यादा बच्चे टेंशन ले लेते हैं ना कि पढ़ा नहीं है और ऐसे ऐसे पेपर मुश्किल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं होगा, फिर मार्क्स गलत आएंगे, फिर आगे ढंग से कुछ करियर में हो नहीं पाएगा, फ्यूचर की चिंता में जो पागल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन एंजाइटी में वही है, पेपर से पहले की टेंशन जो आती है अंदर से।
देन दूसरा आ जाता है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल से ही पता लग रहा है जो बॉडी में चेंजेस आएंगे या जो हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा स्ट्रेस की वजह से। जब ह्यूमन बॉडी को जब ह्यूमन बॉडी आ जाती है ना, ह्यूमन बॉडी को प्लेस करा जाता है, या जब ह्यूमन स्ट्रेस में है तो उसकी बॉडी तो स्ट्रेस में आएगी ऑब्वियसली, पूरा एक ही इंसान है। जब ह्यूमन बॉडी आ जाती है स्ट्रेस में या फिज़िकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, दिमाग की वजह से कुछ स्ट्रेस है, दिमाग की वजह से इन द सेंस कि बाहर से कुछ प्रॉब्लम है और उसका असर दिमाग पर बहुत हुआ है तो उसका असर पूरी बॉडी पर भी पड़ेगा। या फिज़िकली कोई बहुत उस हिसाब से कैपेबल नहीं है कि वो फेस कर पाए उस चीज़ को, बट उसे फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो स्ट्रेस आया है बाहर से, तो उसे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसे स्ट्रेस आता है ना ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ये हार्मोन्स की वजह से हमारे हार्ट रेट में चेंजेस आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट मतलब हार्ट का जो पंप करने का रेट होता है वो बढ़ जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब जो बॉडी का एक केमिकल रिएक्शन होता है खाने को एनर्जी में चेंज करना, फूड को ग्लूकोज या एनर्जी में बदलना, उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होने लग जाती है। और यही फिज़िकल रिएक्शन हमें हेल्प करता है कि हम फंक्शन कर सकें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जब हम किसी भी स्ट्रेस के पीरियड में या किसी भी प्रेशर के अंडर है ना, कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेस हमारे पास एकदम मतलब एक्यूट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, कोई क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी स्ट्रेस आ सकता है ह्यूमन के पास। तो यहाँ पे लिखा है ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डैमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा दुविधा क्रिएट करने वाला हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास आ जाए या किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबे समय के लिए फेस करना पड़ जाए स्ट्रेस को, तो बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। ऑब्वियसली बात है वो फिर वो डिस्ट्रेस में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो बॉडी की इक्विलिब्रियम को तो डिस्टर्ब करेगा, साथ में जो इंसान की कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेस को हैंडल करने की वो उससे भी क्रॉस कर देगा, मतलब जो लिमिट के पार वाला स्ट्रेस होता है जिसे इंसान खुद भी नहीं झेल पाता। एग्जाम्पल्स होते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के कि एपाइनेफ्राइन हार्मोन होता है और नोर एपाइनेफ्राइन हार्मोन होता है, दोनों रिलीज़ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा धीरे काम करना शुरू हो जाता है। एयर पैसेजेस नॉर्मल मतलब लंग्स के हमारे एयर पैसेजेस एक्सपैंड होने लग जाते हैं और हार्ट रेट बढ़ जाती है और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, और हमारा बीपी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो मैंने बीपी और एचआर लिखा है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट है। ठीक है, देन आते हैं कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स पर। कॉग्निटिव से ही पता लग रहा है कि दिमाग पे क्या असर पड़ेगा स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, अगर जो प्रेशर स्ट्रेस हमारे ऊपर डाल रहा है ना वो डलता रहेगा, स्ट्रेस कंटिन्यू होता रहेगा, हमारी बॉडी को स्ट्रेस फेस करते रहना पड़ेगा, तो उसका असर दिमाग पर अलग तरीके से ही पड़ेगा। लाइक जैसे अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, बहुत देर तक स्ट्रेस झेलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है उसे चैलेंजेस स्ट्रेसफुल जो आ रहे हैं उसके पास, तो उसे मेंटल ओवरलोड हो जाएगा, मतलब कि वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा, उसका दिमाग एक बारी को काम करना बंद कर देगा, दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा उसका बुरी तरह। लाइक जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारा काम है करने को और टाइम कम है, तो काम का ओवर हो रहा है, काम की अति हो रही है और टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा, तो मेंटल ओवरलोड है, दिमाग ख़राब होना शुरू हो रहा है। और यही जब हाई लेवल का जो स्ट्रेस आता है ना उसकी वजह से इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी होती है सोच समझ के ढंग से डिसीजंस लेने की वो ख़राब हो जाती है और उनकी वो एबिलिटी वो खो देते हैं और वो ढंग से सही डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो फॉल्टी डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। इसकी वजह से ही वो घर पर अपने करियर में, अपने जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वर्क प्लेस एरिया पे, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस में है दिमाग तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, वही सब उनको फेलियर भी फेस करना पड़ जाता है कभी कभार। फाइनेंशियल लॉस मतलब पैसों की कमी हो रही है ऐसे कुछ, या जॉब छोड़ दी क्योंकि लड़ाई हो गई और काम टाइम पे नहीं हो पाया, हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतना सब कुछ। कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं स्ट्रेस के वो पुअर कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी देखे जा सकते हैं। लाइक हम
जैसे कहते हैं ना, एक बारी में एक काम करो ढंग से, पूरा अच्छे से शिद्दत से पूरा अपना उस पर टाइम, मतलब पूरा उस काम पे अपना टाइम दो और उसे फुल फ्लेज अच्छे से करो और उसी के अंदर फ्लरिश हो जाओ कि कोई कमी ना निकाल पाए कि इसने सही नहीं करा या गलत करा या कुछ ना कुछ गलती करी है इसने इसके अंदर। तो वो एक काम तो ढंग से करना, क्या वो एक साथ बहुत सारे काम संभालने लायक नहीं बच पाते। लाइक मल्टीटास्किंग भी करते हैं लोग, एक साथ बहुत सारे काम भी करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक बारी में एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते, उसमें उतना अच्छे से अपना अटेंशन, अपनी अलर्टनेस मेंटेन नहीं कर पाते कि वो वहाँ कंसंट्रेट कर सकें। फिर चाहे वो कोई मैथ्स की कैलकुलेशन हो, कुछ पढ़ना हो, किसी को पढ़ाना हो, या अपना कोई नॉर्मल डेली लाइफ का काम करना हो। और इसकी वजह से ना उन्हें फॉरगेटफुलनेस की बीमारी भी होती है, मैंने लिखा है सामने। मतलब ये वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि ये कर लिया, ये करना था और ये हुआ है तो इसको ही फिर से कर रहे हैं हम। उनका दिमाग इतना ख़राब होने लग जाता है। और ऊपर से जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, मतलब जो कम समय के लिए हमें चीज़ें याद रहती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लाइक एपिसोड्स हो गए कुछ छोटे मोटे, वो भी वो भूलने लग जाते हैं। किसी का बर्थडे है, भूल गए, नहीं याद, दिमाग वैसे ही ख़राब चल रहा है स्ट्रेस में, तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी रिड्यूस होने लग जाती है। देन आ जाते हैं बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स पर। बिहेवियर इफ़ेक्ट्स तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, बिहेवियर में जो उनके चेंजेस नज़र आ रहे हैं बाहर हम देख सकते हैं, और जिससे देखकर हमें भी पता लग रहा है कि हाँ पक्का ये इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम में है, कोई लंबी दुविधा में फंस गया है और स्ट्रेस फील कर रहा है, तभी ये स्ट्रेसफुल है बहुत। ठीक है, तो स्ट्रेस अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को किस तरीके से। खाना कम कर देते हैं हम न्यूट्रिशनल फूड को, यानी जो हेल्थ के लिए अच्छा खाना है वो खाना कम हो जाएगा। जो हम जंक फूड वगैरह पे रिलाई हो जाते हैं, या जो खाने का मन करता है वो अंधाधुंध खाते हैं और हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। एक्सरसाइज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो वो कहीं नहीं आता कि एक्सरसाइज भी करनी है। और हम कुछ स्टिमुलेंट्स लेना इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी में, हम कुछ स्टिमुलेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, लाइक कैफ़ीन हो गई। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि जब भी स्ट्रेस में है, दिमाग ख़राब हो रहा है उनका, सॉरी कर नहीं रहे, दिमाग ख़राब हो रहा है उनका और वो स्ट्रेसफुल है या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उनको कॉफ़ी पसंद है, उन्होंने एकदम से कॉफ़ी का इंटेक इंक्रीज़ कर दिया अपनी बॉडी में। या किसी को मीठा बहुत पसंद है तो उसने एकदम से अंधाधुंध बिना सोचे समझे मीठा खाना पसंद कर दिया और वो मीठा ही खाया जा रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, उससे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल में है, सॉरी वो स्ट्रेस में है, उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल करनी है, उसे स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है इस वजह से। जैसे कि उसने सिगरेट्स कंज्यूम करना इंक्रीज़ कर दिया अपनी बॉडी में, वो अल्कोहल पे डिपेंड होना शुरू हो गया, या बाकी ड्रग्स जो कि ट्रैंक्विलाइज़र होते हैं। अब ट्रैंक्विलाइज़र क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इंसान को या इंसान की बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स करने में, काम डाउन फील कराने में हेल्प करते हैं और उससे सोने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो मोस्टली नींद भी नहीं आती लोगों को, या नींद उड़ जाती है या बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, ये होता है स्ट्रेस में। ट्रैंक्विलाइज़र एडिक्टिव हो सकते हैं, इनको लेकर इंसान एडिक्टिव हो सकता है, मतलब इनकी आदत पड़ सकती है, इन्हें छोड़ना मुश्किल हो सकता है अगर एक बार शुरू कर दें तो। अब ट्रैंक्विलाइज़र बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर उल्टे ही आते हैं। इनकी वजह से भी कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है और बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन पुअर, मतलब हद से हद ख़राब होना शुरू हो जाता है। डिजीनेस, लेजीनेस, आलसपना चढ़ जाता है मतलब इंसान में। और कुछ टिपिकल बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि स्लीप पैटर्न्स में चेंज आ गया। पहले जल्दी सोते थे और उठ जाते थे टाइम पे, बहुत देर से सो रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही, और सुबह सुबह एकदम से या तो सो गए, मतलब सोने का उठने का टाइम कोई फिक्स नहीं। स्लीप पैटर्न्स में बुरी तरह चेंजेस आ रहे हैं, खुद को ही नहीं पता लग रहा। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, ये मेन चीज़ होती है, इंक्रीज एब्सेंटिज्म। मान लो कोई इंसान स्ट्रेस में है, कोई बच्चा है, उसे स्कूल जाना है रोज़, लेकिन वो स्ट्रेस में है, तो वहाँ स्कूल जाना बंद कर देगा, दोस्तों से मिलना बंद कर देगा, वो अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा। या कोई जॉब कर रहा है, वो ऑफिस जाना बंद कर देगा कुछ दिन के लिए, उसका एब्सेंटिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देगा, अपना अकेले रहना, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना और अपना शेड्यूल उल्टा सीधा करके, पूरा टाइम टेबल ख़राब करके, ऐसे करके रहना वो ज़्यादा पसंद करेगा, उसे वैसे ज़्यादा सही लगेगा, इंस्टेड ऑफ बाहर अपना रोज़ की तरह डेली हैबिट्स को फॉलो करके अपना काम करने जाना और सब कुछ अपना नॉर्मल डेली रूटीन को फॉलो करना उन्हें सही नहीं लगेगा। और ऐसा होता भी है स्ट्रेस में। और रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, ये भी मेन है। जब स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितना अच्छे से हम किसी काम को कर सकते हैं, उतने अच्छे से उस काम को नहीं कर पाते,
क्योंकि हमारा दिमाग पे भी असर हो रहा है, हमारी बॉडी भी अफेक्ट हो रही है उससे, हमारे इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं और बिहेवियर में उस सबके वैसे चेंजेस ऑब्वियसली देखने को मिलते ही हैं, नज़र आ ही जाते हैं बिहेवियर में भी चेंजेस उस वजह से। यानी टेंशन और स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को फेस करने की वजह से, जिसके लिए बॉडी कैपेबल नहीं है उसे भी हम फेस कर रहे हैं वैसे स्ट्रेस को, उस टाइम पर बॉडी का वर्क परफॉर्मेंस डाउन या बहुत रिड्यूस हो जाता है। जिस हिसाब से हम काम करते थे पहले, जब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम किसी स्ट्रेस में नहीं थे, उस हिसाब से बिल्कुल वैसा अच्छे से काम नहीं कर पाते। भले हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेस में हैं तो हम नहीं दे पाते अपना बेस्ट और अच्छे से काम नहीं कर पाते। स्ट्रेस में होना सही है, लेकिन जब वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस में चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्सेसिव चिंता करना और बहुत टेंशन लेना, तो वो ख़राब करता है हर चीज़ को, कॉन्फिडेंस को भी, वर्क परफॉर्मेंस को भी और हर चीज़ को। तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी पर। यार मेंटल ओवरलोड से वो कंफ्यूज मत होना। मेंटल ओवरलोड का सिंपल मीनिंग ये भी होता है कि हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा प्रेशर पड़ रहा है काम का, या जितनी हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है ना किसी दुख को, स्ट्रेस को या प्रॉब्लम को झेलने की, वो उसे एक्सीड कर गया, उसके बाहर जा रहा, लिमिट के बाहर, और हम उस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा। जब हम स्ट्रेस में हैं उतने अच्छे से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को जैसे वो पहले करता था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैंने इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ बता दिए। इसके बाद आगे यही चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस कंटिन्यू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।